गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। खिसियानी बीजेपी दर दर भटके। दोस्तों, हार ने इतना मजबूर कर दिया है, इतना डरा दिया है कि अब थूक कर चाटने पर बेबस कर दिया है। बेबसी, लाचारी, क्या नाम दे इस पार्टी को। जी हाँ, जयंत से धक्का मिलने के बाद, जयंत से लात मिलने के बाद एक बार फिर से अपने पुराने साथी यानी कि पुराने गठबंधन के दरवाजे पर थूक चाटने भाजपाई चल पड़े कि हमें जितवा दो, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारा पैर पकड़ते हैं लेकिन हमसे सत्ता मत छीनो, हमसे कुर्सी मत छीनो। आया तेरे दर पर चुनाव का दीवाना वाला हाल हो चुका है भाजपाइयों का उत्तर प्रदेश में कि कैसे कहीं पर भी ये पैर पकड़ने को उतारू हैं। किसी के पास भी ये गिर सकते हैं सिर्फ चुनावी और सत्ता हासिल करने, वोट हासिल करने के लिए। यूपी में ओबीसी राजनीति पर बीजेपी का काम जारी है। ओबीसी को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे बीजेपी अपना रही है। बीजेपी अब सपा के सबसे मजबूत सहयोगी दल सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए बेकरार है, बेचैन है। जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा के लिए होता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतनी बेकरारी में है कि किसी भी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी उनके पास आ जाए। बीजेपी ने इस ऑपरेशन पर बकायदा अपना दल यानी कि सोनेलाल पटेल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को तैनात कर दिया है कि किसी भी तरीके से तुम ओम प्रकाश राजभर को मना लो, हमारी पार्टी में वापस ला दो। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर वापस एनडीए में लौट आए, वापस से एनडीए में गठबंधन कर ले। उनके आने से ओबीसी राजनीति और मजबूत होगी, ओबीसी को बल मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर इन दिनों सपा से बहुत खुश है। सपा के साथ मिलकर वो चुनावी बिगुल फूंकने में इतने व्यस्त हैं कि वो बीजेपी की तरफ आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ उनका लात ही दिखता है। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने के बाद विपक्षी दलों की ओबीसी राजनीति गड़बड़ा सी गई है। राजभर ने अभी कल बहराइच जिले की कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। इसके बहराइच के सपा नेता काफी परेशान हैं। वो बहराइच की तमाम सीटों को सपा का मानकर चल रहे थे। बहरहाल अपना दल सोनेलाल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने मीडिया को संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें उनकी पार्टी भी शामिल है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए में वापस लाने में रुचि रखते हैं। वो इसके लिए कोशिश कर रही है, लगातार जद्दोजहद कर रही है कि किसी भी तरीके से भाजपा के साथ ओम प्रकाश राजभर आ जाए, क्योंकि जयंत चौधरी ने तो ठेंगा दिखा दिया कि भाई तुम आ गए हो जाटों का वोट लेने, लेकिन जब जाटों पर लठ बरसा रहे थे, डंडे बरसा रहे थे, 700 प्लस किसानों की मौत हो गई थी, तब तुम्हें कोई जाट, कोई किसान नजर नहीं आ रहा था। आज ही का दिन है दोस्तों जब 2021 जनवरी में, जी हाँ, किसान ठंड के कड़ाके के ठंड पर बॉर्डर पर लेटे पड़े थे, लेकिन इन्हीं भाजपाइयों को जरा सा भी उनका, जी हाँ, सुध-बुध नहीं था। लेकिन चुनाव आने के बाद इनका रंग कैसे बदला, जैसे गिरगिट का रंग बदलता है उसी तरीके से इनका रंग बदल गया। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल की अपना दल का पूर्वी यूपी में कुर्मियों के बीच एक आधार है और वर्तमान में राज्य में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी है, क्योंकि सारे गठबंधन तो उनको छोड़कर चल पड़े हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया लगातार ओम प्रकाश राजभर को मनाने में जुटी है। गठबंधन 2014 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले का है, जब बीजेपी ने राज्य की 80 में से 71 सीट जीती थी। अपना दल ने टैली में 2 और सीटें जोड़ी दी थी। अनुप्रिया ने शनिवार को एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि अगर राजभर फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो इससे उन्हें मदद मिलेगी। राजभर की पार्टी एसबीएसपी पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, जिसके बाद उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले एनडीए को छोड़ दिया था। अनुप्रिया पटेल का संकेत है कि एनडीए को एसबीएसपी यानी कि सुभाषपा प्रमुख के पुनः प्रवेश से लाभ होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लाभ देगी। पता नहीं कौन सी लाभ देगी, कौन सा लालच देगी, क्योंकि लालची पार्टी हर लोगों को पैसा, रुपया, कपड़ा बांटते हुए नजर आती है, तो इसी तरीके से अपने गठबंधनों को भी लालच देते हुए नजर आ रही है। बीजेपी
कि राष्ट्रीय लोक दल या रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, जिन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उसको लाने के प्रयास के कुछ दिनों बाद आया है। राजभर की पार्टी को अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थन प्राप्त है, जबकि चौधरी की पार्टी पश्चिमी यूपी में मजबूत है। बड़ा, जी हाँ, बड़ा दबदबा है। और तो और जहां लगभग सभी सीटों पर जाट एक निर्णायक कारक है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नींद, चैन, होश सब कुछ खराब हुआ पड़ा है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यूपी में जाति राजनीति हमारी अपनी जरूरत है। हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि यूपी में हर कोई हमें वोट देगा, हर कोई हमारा साथ देगा, क्योंकि अनुप्रिया पटेल को भी लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें वोट नहीं बल्कि चोट देगी, क्योंकि जिस पार्टी के साथ गठबंधन है उस पार्टी का उत्तर प्रदेश में अब कोई वर्चस्व नहीं रहा है। बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बीजेपी की अपनी विचारधारा और हमारी अपनी विचारधारा, अपना दल गरीबों और अल्पसंख्यकों के लिए खड़ा है। उन्होंने इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों में विभाजन से भी इनकार किया है। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि बीजेपी जिस विचारधारा पर काम करती है, हम उस विचारधारा से अलग है। अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल, जो पार्टी के एक अलग धड़े की प्रमुख है, यानी कि समाजवादी पार्टी में भागीदारी कर रही है। मां और बेटी के रास्ते अलग अलग है। क्या पता बेटी भी अपनी मां के रास्ते पर चल जाए और देर से ही सही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे। अपनी मां के पटेल के आरोपों पर वो कुर्मी समुदाय को धोखा दे रही है। अनुप्रिया ने कहा, मेरे पिता ने 1995 में पार्टी बनाई और पार्टी उन मूल्यों और उन सिद्धांतों और सामाजिक कार्यों को जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से वो लगातार काम करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि मूल्यों और सिद्धांतों और सामाजिक न्याय की खोज से विचलित नहीं हुई है, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी पार्टी का नेतृत्व किया है। आप हमारे इतिहास की जांच कर ले कि अपना दल ने आज तक किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया है। आप उनका हिस्ट्री चेक कर ले। हमने कोई समझौता नहीं किया। मेरा समुदाय जानता है कि मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ, उनके साथ कैसा काम कर रही हूँ। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भूचाल है, जो भूकंप आया हुआ है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये भूकंप और ये भूचाल 10 मार्च को ही खत्म होने वाला है, जब कुर्सी, जी हाँ, जब कुर्सी और ताज किसके सरों पर होगा, उसके बाद ही ये उठा पटक खत्म होने वाला है। क्योंकि अभी तो जो तस्वीरें और जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद घबराई हुई है, और घबराई भी इस कदर है कि वो दर दर भटकते हुए नजर आ रही है। भटकना इसलिए क्योंकि कभी जयंत के पास तो कभी राजभर के पास, कि भाई वोट है, जनता अपने हिसाब से देगी, लेकिन बेचैनी, डर कि इन्होंने एक एक करके इनकी जो राष्ट्रवादी पार्टी का जो साथ छोड़ा है, वो किस बिना पर। आजकल गोदी मीडिया के द्वारा जब इन लोगों ने पार्टी छोड़ा था तो कैसे इनको दल बदलू, इनको कोसा जा रहा था, लेकिन आज उन्हीं दल बदलुओं के कदमों में गिरने को, उनके चरणों को छूने के लिए ये खड़े पड़े हैं कि भाई किसी तरीके से हमारे साथ आ जाओ ना, हमें डबल इंजन का सरकार बना दो ना। उत्तर प्रदेश में भीख मांगने से नहीं मिलता है, जी हाँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। भीख मांगना भी एक कला है, और उस कला को 5 साल पहले ही इन्होंने इस तरह से रौंदा है, जिसका नतीजा आज ये है कि एक एक करके हर पार्टी के नेता मंत्री छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारी न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।